प्रदर्शनी मत लगा पाए। मैं निशब्द हूं। कैप्टन शुभम गुप्ता, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, जिन्हें पाकिस्तानी आतंकवादियों ने राजौरी में शहीद कर दिया, उनकी मां, उनके पिता का रो रो कर बुरा हाल है। मगर अब जो मैं वीडियो आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों, वो निहायत ही शर्मनाक है। इस वीडियो में आप देखिएगा, योगी सरकार के एक मंत्री योगेंद्र उपाध्याय पहुंचे हैं, हाथ में 50 लाख का चेक लेकर। मां कह रही है ये प्रदर्शनी मत लगाओ, मुझे मेरा बेटा दे दो। मगर बेहूदगी से, बेशर्मी से योगी सरकार के ये मंत्री कैमरे के लिए उस पूरे मंजर को कैद कर रहे हैं। मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को देखें, इस पूरे वीडियो को देखें। मेरे पास शब्द नहीं है दोस्तों, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भाई कुछ मर्यादाएं हैं जिसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। मगर यहां पर भाजपा के इस मंत्री ने उस मर्यादा का भी उल्लंघन किया है। यह वो पॉलिटिकल पार्टी है जो शहीदों के नाम पर वोट लेती है, और अब एक शहीद की मां का इस तरह से अपमान किया जा रहा है। वो कह रही है प्रदर्शनी मत लगाओ। रात को नींद कैसे आती है इन मंत्रियों को? देखिए ये वीडियो। मैडम एक मिनट पीछे मुझे सब कुछ नहीं चाहिए। मेरे ये प्रदर्शनी मत लगा पाए। एक बार फिर उन चेहरों से आपका परिचय कराना चाहता हूं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दिया। आपके स्क्रीन पर कैप्टन शुभम गुप्ता, हवलदार अब्दुल माजिद, कैप्टन एमवी प्रांजल, लांस नायक संजय बिश्त, पैराट्रूपर सचिन लौर। इन लोगों ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। और जब योगी का एक मंत्री पहुंचता है तो इस तरह से कैमरे के सामने पोज किया जाता है। यह तस्वीर अपने आप में सभ्य समाज के मुंह पर तमाचा है, राजनीति के मुंह पर तमाचा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर क्यों सैनिकों की शहादत को इतने हल्के ढंग से भाजपा लेती है? याद कीजिए 2019 का चुनाव, हमारे 40 जवान शहीद हुए थे ना। आपको याद है प्रधानमंत्री ने मंच पर खड़े होकर क्या कहा था कि क्या आपका पहला वोट पुलवामा के लिए मिल सकता है क्या? चुनाव आयोग ने मना किया था, मगर फिर भी प्रधानमंत्री ने ऐसा किया। बार बार करते हैं। ऐसा लगता है कि इस तस्वीर के साथ, जिसमें एक मंत्री रोती हुई मां से, जो बदहवास है, उसे पैसा दे रहे हैं, तो इससे इन्हें वोट्स मिल जाएंगे। अगर वाकई इनके मंत्रियों को लगता है कि इससे उन्हें वोट्स मिल जाएंगे, तो यह समाज बर्बाद हो चुका है, अंदर से खोखला हो चुका है। क्योंकि यह असंवेदनशीलता की, बेरुखी की तमाम हदों को पार करना है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि शुभम गुप्ता के कुछ फौजी मित्र पिता से मिले, और पिता से मुलाकात करके उन्होंने क्या कहा, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मैंने जब पहली बार पढ़ा तो मेरा गला भराया था। पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपको। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए आगरा के लाल शुभम गुप्ता ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। कैप्टन शुभम गुप्ता के शहीद होने की खबर जैसे ही घर पहुंची, परिवार में मातम पसर गया। शहीद के पिता बसंत गुप्ता का रो रो कर बुरा हाल है। बेटे शुभम के फौजी साथी जैसे ही उनसे मिलने आए, वो उनके सीने से लिपटकर फपक फपक कर रोने लगे। कैप्टन शुभम के पिता बसंत गुप्ता बताते हैं कि 2 दिन पहले ही बेटे से फोन पर बात हुई थी। अब सुनिए बेटे ने क्या कहा था। उस वक्त उसने कहा था कि कुछ काम बाकी है, उसे पूरा करके बहुत जल्द वापस आऊंगा। 2 दिन बाद ही छुट्टी पर घर आने वाला था। पिछले 15 दिनों से बस यही कह रहा था कि एक काम है, उसे करके आ रहा हूं, लेकिन अब उसके शहीद होने की खबर आई है। अब फिर से इस वीडियो को देखिए। एक मंत्री मां को जबरदस्ती 50 लाख रुपए का चेक सौंप रहा है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मां को इस तरह से रुस्वा करके, टॉर्चर करके यह फोटो अपॉर्चुनिटी करना जरूरी है? ये क्या सोच है, मैं समझ नहीं पाता हूं। अपनी मां से मिलने जाना तो कैमरा, खिलाड़ियों से मिलने जाना तो कैमरा, यहां पर
आप एक शहीद की मां से मिल रहे हैं तो कैमरा, और वो मां रो रही है कि छोड़ दो मुझे, ये प्रदर्शनी मत लगाओ, उसे पकड़ा हुआ है पीछे से लोगों ने। ये क्या समाज है भाई? मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इस मुद्दे पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया जतलाई है। क्या कह रही है सुप्रिया श्रीनेद आपके स्क्रीन पर? यह प्रदर्शनी मत लगाओ भाई। 27 साल के शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता की बिलखती मां ने बीजेपी सरकार के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और चाटुकारों से कहा वो 50 लाख का चेक लेकर पहुंचे थे। निशब्द हूं दोस्तों, ये जो समाज में चल रहा है ना, इस चीज को देखकर मैं निशब्द हूं। क्या गुजर रही होगी मां बाप पर, क्या गुजर रही होगी शुभम के साथियों पर। उसके साथ ही जो इस शुभम में विक्रम बत्रा की छवि देखते थे। आपको याद है ना विक्रम बत्रा, जिसने करगिल में अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। इस मुद्दे पर भारत समाचार की क्या खबर है, पढ़ के सुनाना चाहता हूं आप। शहीद शुभम गुप्ता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे सेना के अधिकारी, 7 ट्रेनिंग करने वाले सेना अधिकारियों ने बताई उनकी कई यादें। कैप्टन विक्रम बत्रा जैसी छवि दिखती थी शहीद शुभम गुप्ता में। हमारा दोस्त जाबाज था, दूसरों की मदद के लिए आगे रहता था, आतंकवादियों की गोली की भी चिंता नहीं थी। हम उसे कभी भुला नहीं पाएंगे, हमारे दिलों में अमर रहेगा। साथ ही सेना अधिकारियों के आंखों में थे आंसू। दोपहर तक आवास पर पहुंचेगा शुभम गुप्ता का पार्थिव शरीर। सैन्य सम्मान के साथ पैतृक गांव कुआं खेड़ा में होगा अंत्येष्टि। ताजमहल के पास प्रतीक एन्क्लेव में रहता था शुभम का परिवार। यह क्यों हो रहा है, कभी आपने खुद से सवाल किया है? आखिर क्यों एक मंत्री इस कदर बेशर्मी से 50 लाख का चेक लेकर पहुंच गया और उसे डर नहीं है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मीडिया ने सवाल पूछना बंद कर दिया, मीडिया ने इन्हें कटघरे में रखना बंद कर दिया है। मीडिया इस मुद्दे को तभी उठाएगा जब उसे लग रहा होगा कि इससे भाजपा को फायदा होना है, वरना मीडिया ये मुद्दा नहीं उठाने वाला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस खबर पर प्राइम टाइम डिबेट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मुझे बताइए। शहादत का इससे ज्यादा अपमान नहीं हो सकता। जब आप शहादत में राजनीति का तड़का लगाएंगे तो उससे ज्यादा अपमान शहादत का नहीं हो सकता, शहीद का नहीं हो सकता, हमारी सेना का नहीं हो सकता। याद कीजिए, अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे 3 वीर शहीद हुए थे। तब प्रधानमंत्री के सम्मान में भाजपा के कार्यालय में जश्न हुआ था। अरे एक दिन के लिए उसे मुलतवी कर देते। नहीं साहब, वो जश्न हुआ। आपकी स्क्रीन पर देखिए किस तरह से वो जश्न मनाया गया था। प्रधानमंत्री को बधाई संदेश दिए जा रहे थे। मगर मजाल है साहब, जो वो 3 हमारे वीर शहीद हुए थे, प्रधानमंत्री ने एक भी शब्द कहा हो, इनकी जश्न में कमी नहीं है, शहीदों के नाम पर वोट लेते रहेंगे। भाजपा पर मुझे तरस नहीं आता, मुझे तरस आप पर आता है। आप जो इस देश की जनता है, जो इस चीज को बर्दाश्त करते हैं। करिए बर्दाश्त, करिए बर्दाश्त। शायद आपको लगता है इससे धर्म का बचाव हो रहा हो, इससे राष्ट्रवाद बुलंद हो रहा हो, इससे भारत का नाम रोशन हो रहा हो। सोचिएगा इस बात को। अगर आज मैं नाराज हूं, अगर गुस्से में मैंने कुछ कह दिया है, तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मेरा मकसद नहीं था, मगर यह मुद्दा ऐसा है जिस पे आप खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकते, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। शुभम के परिवार, उनकी मां के लिए मेरे दिल से संवेदना है, मेरे दिल में दर्द है। मैं क्या कहूं, मैं कुछ, मेरे आंसू भी उनके लिए कोई मायने नहीं है, क्योंकि वो बेटा कभी वापस नहीं आएगा। उसने तो कहा था ना, मैं वापस आऊंगा 1-2 दिनों में। उसने कहा था एक काम के लिए वो वापस आएगा। क्या काम था कोई नहीं जानता। मगर तुम न सिर्फ अपने परिवार के लिए शुभम, हम सबको, हमारे मनों में, हमारे हृदय में हमेशा रहोगे। नमस्कार।